हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी मिस्टर बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर जो पदों की खाली होने की रिपोर्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में टीचर्स के खाली पदों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम बात करें कि साल भर में उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली होते हैं, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं लगभग सभी राज्यों में अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं। अब चाहे वो 1 to 5 की भर्ती हो, या फिर अगर बात की जाए 6 to 8 की भर्ती, या फिर 9th और 10th की भर्ती हो, या इसके अलावा 11th और 12th की, ये बात पूरे तरीके से सच है कि इनमें से किसी भी एक भर्ती को लेकर निरंतर तरीके से विज्ञापन हमारे राज्य के अंदर नहीं निकाले जाते हैं। बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी इन भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो नहीं आते हैं। तो ऐसे में इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि सभी विभागों के अंदर जो पद हैं वो खाली हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जब सभी विभागों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के अगर पद खाली हों और उन पर विज्ञापन ना निकाला जाए, क्योंकि ये बात तो हमें समझ में आती है कि टीचर्स तो रिटायर होते रहेंगे, टीचर्स तो सेवानिवृत्त होते रहेंगे, किसी न किसी कारण बस वो नौकरी से निकाले जाएंगे। लेकिन अगर उनको नौकरी पर जो पद भरे गए थे उनको खाली होने के बाद भी न भरा जाए, ये थोड़ा समझ के परे है। और ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिलता है यूपी के अंदर टीचर्स के खाली पदों को लेकर जारी की गई रिपोर्ट के बारे में। अब पहले बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आपके सामने हैं। निश्चित तौर पर अगर आप एक बीएड या एक बीटीसी अभ्यर्थी हैं तो इसको देखने के बाद आपके जो हौसले हैं वो थोड़े बुलंद भी होने चाहिए और थोड़े से होश भी उड़ जाने चाहिए, क्योंकि इतने पद होने के बावजूद भी अगर आप लोग एकजुट होकर भर्तियों के लिए ना लड़ें और आपस में लड़ते रहें तो फिर इसके बाद आप सभी का बीएड बीटीसी करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी में जब तक कोई चीज़ आप मांगते नहीं हैं तो मिलती नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्त पदों के बारे में। अगर आपने अभी तक ये वाली रिपोर्ट नहीं देखी है तो आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे देखनी है। यहाँ पे आप सभी के सामने है कि शिक्षकों की कमी बरकरार, समय बढ़ाने पर तकरार। एनईपी के तहत छुट्टियों के 40 मिनट की होंगी कक्षाएं। आप जानते हैं एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यहाँ बात की जा रही है। अब हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर ढोल नगाड़े तो बहुत सारे बजाए जाते हैं, लेकिन उसको फॉलो कितना किया जाता है ये एक बड़ा सवाल है। लिखा हुआ है कि एनईपी के तहत जो छुट्टियाँ होंगी उसमें 40 मिनट की जो कक्षाएँ वो करानी होंगी। अब एनईपी ये कहती है कि पूरे तरीके से विद्यालयों को बंद न किया जाए गर्मियों के समय पर, और उसमें जो भी पद यहाँ पे टीचर्स हमारे पास हैं उनको कम से कम 40 मिनट की कक्षाएं ले ली जाए। लेकिन क्या ये संभव है, आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि स्कूल का समय अब 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का हो चुका है। छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर माध्यमिक शिक्षक जो संघ है वो नाराज है। बिना शिक्षक कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। एडेड स्कूलों में 18,000 टीचर्स की जो कमी है वो खाली है। इस न्यूज़ को देखने के लिए आपको एनबीटी लखनऊ डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। यूपी बोर्ड में एनईपी के तहत स्कूलों का समय में बदलाव हो गया है। स्कूल अब 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगेंगे। एनईपी के तहत स्कूलों में 40 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है। स्कूल 5 घंटे 20 मिनट की जगह अब 6 घंटे लगेंगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ जो एकजुट छात्र शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुपात को लेकर इस बदलाव से नाखुश हैं। संघ के पदाधिकारी ने गर्मी की छुट्टियों के बाद इसका विरोध करने का ऐलान किया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े अगर बात की जाए, बताया कि एनईपी के स्कूलों की अगर बात की जाए समय बढ़ाते हुए 40 मिनट का जो कहीं ना कहीं समय में बदलाव किया गया है, इससे कहीं ना कहीं समय में बदलाव कर देने से बड़ी संख्या में टीचर्स को जो अपना समय है वो देना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले पीरियड हुआ करते थे वो आप सभी के सामने कि मध्यांतर यानी कि लंच जो होता था वो आप सभी देख सकते हैं कि पहले मध्यांतर 40 मिनट का था और 4 मध्यांतर यानी कि पीरियड की बात की जाए वो 35 मिनट के देखने के लिए मिलते थे। लेकिन इसमें 20 मिनट के मध्यांतर होते थे। लेकिन एनईपी के तहत अब इस तक प्रत्येक पीरियड को 40 मिनट का लगाया जाएगा। इससे निर्देश सभी स्कूलों को दे दिए गए हैं। वहीं मध्यांतर अभी भी 20 मिनट का ही होगा। अब सवाल यहाँ पे है टीचर्स के खाली पदों को लेकर, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडेड स्कूलों के बारे में। जो अभ्यर्थी नहीं जानते एडेड को लेकर मैं बता देता हूँ। एडेड माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनको आप टीजीटी और पीजीटी के नाम से जानते हैं।
टीजीटी और पीजीटी के वो विद्यालय जो कि 4512 हैं। शिक्षकों के खाली पदों की बात की जाए तो स्वीकृत पद यहाँ पे लगभग 80,000 हैं और खाली पद लगभग 62,000 हैं, यानी कि भरे हुए पद, सॉरी। तो टोटल आंकड़ा कितना निकल कर के आता है? 18,000 के समथिंग, यानी कि 18,000 टीचर्स के जो पद हैं वो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के अंदर ही खाली हैं। अब यहाँ पे याद आ जाती है हमें गुलाब देवी शिक्षा मंत्री, जिन्होंने विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा दिया था। हालांकि उनका आंकड़ा 25,000 के समथिंग था, जो कि पूरे तरीके से सही भी है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, सही कैसे बता देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि समाचार पत्रों के पास में एक मोटा मोटा आंकड़ा होता है, लेकिन विधानसभा के अंदर एक ऑफिशियल डाटा। वहीं बात कर ली जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड यानी कि राजकीय विद्यालयों की बात की जा रही है, और एलटी ग्रेड में जो टीचर्स की कमी है वो भी लिखी हुई है कि अंग्रेजी के लिए कम से कम 2000 पद खाली हैं, गणित के लिए भी 2000 पद खाली हैं। ये तो सहायक अध्यापक का डाटा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको अगर आप निकालें तो तकरीबन 40,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। प्रवक्ता में अगर बात की जाए टीचर्स को लेकर तो 4000 फिजिक्स के हैं और 4000 केमिस्ट्री के हैं। मैथ्स और बायो की बात की जाए तो इसको लेकर भी 4,000 पद खाली हैं, और बाकी के विषयों को आप जोड़ेंगे तो लगभग 40,000 या 45,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो यहाँ पे आपको खाली देखने के लिए मिलेंगे। लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष कम हो रहे हैं 12,000 शिक्षक। सोहनलाल वर्मा ने बताया कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। एडेड स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बहुत कम है। 80,000 स्वीकृत पद होने के बावजूद भी 62,000 टीचर्स ही मौजूद हैं। एक स्कूल में प्रत्येक विषय में 6 से लेकर 10 तक के एलटी ग्रेड में 2 शिक्षक होने चाहिए। प्रवक्ता वर्ग में भी प्रत्येक विषय में 2 शिक्षक होने चाहिए। बोर्ड का गठन नहीं होने से पहले 4 साल से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। उधर 200 शिक्षक प्रतिमंडल प्रतिवर्ष रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 12,000 शिक्षक प्रतिवर्ष कम हो रहे हैं। और अगर बात की जाए गुणवत्ता शिक्षा को लेकर तो उसके लिए अभी तक नई शिक्षक भर्तियां भी नहीं हो पा रही हैं। तो कैसे यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती के बिना काम चलेगा? और नई शिक्षक भर्ती अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का सपना है शायद वो सपना ही रह जाएगा। तो ये है वो पूरा का पूरा आंकड़ा जिसके आधार पे इस बात को समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जो टीचर्स के पद हैं वो खाली हैं। चाहे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, एलटी ग्रेड के बारे में या अन्य विभागों के लेकर, क्योंकि सभी के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली होने के बावजूद भी अगर भर्तियाँ न निकाली जाए तो इससे बुरा क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।